नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV न्यूज, हर कदम खबर की ओर। मैं हूं रिद्धि आपके साथ। आज 10 जुलाई है और अब वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। नागपुर मौसम विभाग ने जताई वनी तहसील में अतिवृष्टि होने की संभावना। नदी नालों की स्थिति देखते हुए बिना काम के घर से बाहर ना निकलने तथा बाढ़ के चलते ओवरफ्लो होकर बह रहे पानी में वाहन डालकर पुल क्रॉस ना करने का आह्वान प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। कोई भी नैसर्गिक आपत्ति होने पर 07232240720 या 5x8258890 इस क्रमांक पर संपर्क करने की सूचना दी गई है। विदर्भ में शुरू दमदार बारिश के चलते कई नदी नालों के साथ डैम का जलस्तर बढ़ गया है। वर्धा नदी प्रकल्प में भी जलस्तर बढ़ने से आज 10 जुलाई को 7 दरवाजे 30 सेंटीमीटर से खोले गए हैं। खोले गए दरवाजों से 186 क्यूमेक पानी का बहाव किया जा रहा है, जिसके चलते नदी किनारे बसे गांवों को सतर्क रहने का इशारा दिया गया है। वर्धा के पास बोरगांव डैम के पानी में उतरे युवक की डूबने से गई जान। अनिकेत तिवाड़े उम्र 18 ऐसा मृत युवक का नाम है, जो विदर्भ बिल्डर कॉलोनी धनगरपुरा हिंगना का निवासी था। अनिकेत अपने 2 दोस्तों के साथ बारिश में सावंगी रोड पर स्थित बोरगांव बांध पर घूमने गया था। इसी दौरान बांध के पानी में उतरते ही वह कीचड़ में जा फंसा। साथ गए दोनों दोस्तों को तैरना नहीं आता था, जिसके चलते वे पानी में उतर नहीं पाए और अनिकेत की डूबने से दुखद मौत हो गई। बीते दिनों चंद्रपुर के भिवापुर में खून से लथपथ पड़े युवक की लाश बरामद की गई थी, जिसके बाद अब इस मामले का खुलासा हो चुका है। दरअसल 2 सगे भाइयों में विवाद चल रहा था, जिसके चलते छोटे भाई ने बड़े भाई पर चाकू से लगातार 17 बार वार किया। इसमें बड़े भाई सतीश बाला नगराले की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद अब छोटे भाई संतोष बाला नगराले उम्र 34 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मूल चंद्रपुर मार्ग पर स्थित जनाला गांव में एक मजदूर के घर पर पेड़ गिरने से घर हुआ तहस-नहस। सौभाग्य से घर में मौजूद लड़के की जान बचने की खबर है। रामचंद्र वेट्टी ऐसा मजदूर का नाम है, जिसका घर पूरी तरह टूट जाने से पूरे परिवार पर संकट आन पड़ा है। मानसिक तौर पर कमजोर और बेजुबान ऐसे 20 वर्षीय युवक की 7 जुलाई को लापता होने की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद इस युवक की लाश नागपुर चंद्रपुर मार्ग पर वरोरा के फत्तापुर गांव के पास स्थित झाड़ियों में टहनियों से ढककर रखे हुए अवस्था में बरामद की गई। परिसर में जेसीबी के टायर के निशान दिखाई दिए, जिसके बाद की गई जांच पड़ताल से पता चला कि इस मार्ग पर कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इस युवक की मौत हो गई। कार पलट गई थी, जिसके चलते जेसीबी को बुलाकर कार को उठाया गया था। हालांकि कार की कोई जानकारी नहीं मिल पाई, तो वही पुलिस इस कार की तलाश में जुटी है। 15 जुलाई को राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद शरद पवार का नागपुर में होगा आगमन। विविध कार्यक्रमों के साथ पक्ष के कार्यकर्ताओं से करेंगे शरद पवार मुलाकात। नागपुर में कृषि विकास प्रतिष्ठान की ओर से शाम 5 बजे डॉक्टर वसंतराव देशपांडे सभागृह में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां डॉक्टर CD माई कृषि तज्ञ पुरस्कार डॉक्टर सुधीर भोंगले को शरद पवार के हाथों दिया जाने वाला है। भंडारा के जवाहर नगर में खरबी नाका के पास हुआ भीषण हादसा। रास्ते पर खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार से आ रही ट्रक। इसमें 3 लोगों की दुखद मौत होने की खबर है। यह भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि ट्रक का केबिन पूरी तरह चकनाचूर हुआ और ट्रक में मौजूद लोखंड के रॉड ट्रक के केबिन को चीरते हुए चालक के बगल से बाहर निकल आए।
ब्रह्मपुरी के अड़ियाल में तालाब में मछलियां पकड़ने गए मछुआरे पर गिरी गाज। इसमें नारायण शिवराम कामली उम्र 45 की मौके पर ही हुई मौत। मृतक चोरटी गांव का निवासी था जो तालाब में मछलियां पकड़ने उतरा था और उसी दौरान अचानक तालाब में बिजली गिरने से इस मछुआरे की दुखद मौत हो गई। गढ़चिरौली में कई स्थानों पर हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति निर्माण हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में कई नदी नालों में बाढ़ आने से पुल के ऊपर से ओवरफ्लो होकर पानी बह रहा है। इस बहते पानी के चलते यातायात बंद होकर कई गांव से संपर्क टूटने की है जानकारी। तो ये थी आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए CTV न्यूज, हर कदम खबर की ओर। नमस्कार।